गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ धर्म की आड़ और इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, अर्थात वहाँ पे वे नौकरी करने लगे। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकलना शुरू हुआ। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी अधिकतर रचनाएं से ज़्यादा वे साहित्यिक अखबार लिखते थे। तो रचनाओं में सिर्फ एक धर्म की आड़ ही आएगी और एक आध मिल सकता है। अब इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वे बहुत ही गरीब परिवार से थे। ठीक है। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। उसके बाद इस विचारधारा में आते हैं तो धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने बताया है कि लोग किस प्रकार कुटिल प्रकार का कार्य करके गरीब लोगों को किस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, अर्थात गरीबों को किस प्रकार से धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने का प्रयत्न करते हैं, उसे इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं जो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। अर्थात विद्यार्थी जी ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि देश में धर्म की धूम है, अर्थात हर जगह पे धर्म के नाम से उत्पात किए जाते हैं, यानी दंगे फसाद किए जाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर लोग आपस में जिद करते हैं और आपस में मर मिटने को भी तैयार रहते हैं। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ दोनों धर्म और ईमान के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन जहाँ धर्म और ईमान की बात आती है तो वे दोनों आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। सही बात है, देश में अभी जहाँ कहीं भी देखा जाए, कहीं पर भी थोड़ी सी धर्म की बात कर दी जाए तो लोग बाग आपस में लड़ने को उतारू हो जाते हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाते हैं। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जो साधारण आदमी होता है उसे लोग बाग ज़्यादा, जो जानकार आदमी नहीं होता है वे मतलब कोई भी कुछ भी कह दिया, जैसे अनपढ़ लोग कहा जाए, अनपढ़ लोग हो गए और नासमझ लोग हो गए, अगर उन्हें कोई भी काम दे दिया जाता है तो वे कैसे भी उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि वह काम गलत है कि सही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। यथार्थ दोष है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए करें। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वे लोग मूर्ख लोगों की शक्तियों का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात अपने लाभ के लिए वे लोगों को उकसा रहे हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो जाहिलों अर्थात जो जाहिल लोग होते हैं उनके बल पर नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, अर्थात धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उनके लिए, जो देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत चालाकी से लोगों को आपस में लड़वा कर अपना फ़ायदा करवाने चाहते हैं, उन लोगों पर लेखक ने यहाँ व्यंग किया है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना वाजिब है, अर्थात सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जो बेचारा जो आदमी होता है, अगर उसे थोड़े से पैसे दे दिए जाए और कहा जाए कि यहाँ पे थोड़ा दंगा फसाद होगा तो वे क्या करेंगे, उन पैसों को लेकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि कुछ चालाक लोग कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। आगे हैं पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश में बातें करती हैं।
गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। अब यहाँ पे बताया गया कि धनी लोग गरीब लोगों की परिस्थिति का क्या करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें उनके ही कमाई से अपना घर चलाते हैं। अर्थात गरीब लोगों का शोषण करके वे अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। आगे हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ धन की मार, यहाँ पर बुद्धि पर मार। अब यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों का दुरुपयोग करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। और जो गरीब लोग होते हैं वे धन की, अर्थात उनके पास धन नहीं है तो गरीब हैं, तो इसलिए वो धन की मार में अपनी बुद्धि को छोड़ देते हैं। बुद्धि को किनारे करके वे धन के लालच में कोई भी काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ा। और जो समझदार वर्ग है वह जानबूझकर गरीबों को आपस में लड़वाना चाहता है, ताकि वे लोग लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा। कम से कम ईश्वर, धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ेंगे। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते। यहाँ पे दिन और दीन, तो दिन का मतलब जो वार होता है, सोमवार, मंगलवार, और दीन लिखा है यानी कि गरीब। तो गरीब लोग चिल्लाते रह जाते कि धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ तक लगा देते हैं। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। अर्थात जो गरीब लोग हैं और उन्हें थोड़ा सा भी पैसा दे दिया जाए तो मतलब जो चीज़ गलत हो रहा है उसके लिए भी वह काम करने को तैयार हो जाते। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि धर्म और ईमान के नाम पर जो ये व्यापार चल रहा है, जो ये आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए हम सभी को साहस, हिम्मत और दृढ़ता के साथ काम करना होगा। उद्योग यानी यहाँ पे काम के बारे में बताया गया। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। लेखक का कहना है अगर सभी एकजुट होकर इस चीज़ से लड़ेंगे नहीं तो यह आगे चल के क्या होंगे, ये झगड़े कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। अब यहाँ लेखक का कहना है कि धर्म की उपासना के रास्ते में कोई बाधा ना हो। जिसका मन, अर्थात यहाँ पे सब स्वतंत्र हो, जिसका मन कोई भी धर्म को लिए हो तो वह करे, ठीक है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, अर्थात जिसको जो धर्म जिसका मन से अच्छा लगे उसे वह धर्म करना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध अच्छा हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो किसी की भावनाओं को मतलब कष्ट ना पहुँचाए, ठीक है। और कहा जा सकता है किसी की आज़ादी को ना छीने। आपका मन चाहे उस धर्म का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो, अर्थात दो मानने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। अर्थात लेखक का कहना है कि सभी को आज़ादी हो, कोई सभी धर्म अपना सके, ठीक है। उसे किसी भी धर्म को अपनाने के लिए प्रेशराइज ना किया जाए, इस चीज़ के बारे में लेखक ने कहा है। देश की स्वाधीनता के लिए उद्योग किया जा रहा है, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन
देश की स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों, धर्माचार्यों को, अर्थात लेखक का कहना है कि जो आचार्य धर्म के लिए जो बोलने वाले लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जब उन्होंने मतलब उन सभी को हमने एक स्थान दे दिया, तो यह क्या किया, हमने स्वाधीनता के पीछे एक कदम रख दिया। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। अर्थात लेखक का कहना है कि ये धर्माचार्यों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद स्वतंत्र, हम खुद बुद्धि से परिपक्व हैं, तो हमें अपना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। किसी कोई धर्माचार्य ने ये कहा, किसी मौलवी ने ये कहा, ऐसा करके नहीं करना चाहिए। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया है, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कि मौलाना, शंकराचार्य आदि लोगों को हमने अपने देश में स्थान दिया। आज वही लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के मन में मजहब के प्रति, अपने मतलब जो अपने धर्म के प्रति लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों के बीच में उत्पात का साधन बन रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, अर्थात सभी जगह स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा गांधी के धर्म का स्वरूप क्या है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के स्वरूप को हमें सबसे पहले जानना चाहिए। धर्म से महात्मा जी का तात्पर्य धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अजा देने, शंख देने, नाग दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अर्थात हम घरों में शंख बजाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, और जो मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं वे नाक दबाकर अजा देते हैं, नमाज पढ़ते, तो ये सब धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। अर्थात लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों को यहाँ पे प्रकट किया है, और शुद्धाचरण और सदाचार, ठीक है, ये दो ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। आप कोई भी धर्म अपनाएं, लेकिन अगर आपके अंदर ये दोनों धर्म के चिन्ह नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय कदापि नहीं टिकने देगा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जो लोग 2-3 घंटा अच्छा पूजा पाठ कर लेते हैं और बाहर जाके लोगों को मारते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वह धर्म कोई मतलब का धर्म नहीं है। वो आपका पूजा पाठ भी कोई मायने नहीं रखता है। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होती है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। अर्थात लेखक कह रहे हैं आपकी भलमनसाहत, अर्थात आपकी जो कहा जाए आपके अच्छे कार्य ही आपको क्या करती है, अच्छा आचरण प्रदान करती है। सबके कल्याण के लिए सोचना ही आपका आचरण होगा, ठीक है। अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो फिर आप मतलब कहा जा सकता है कि आप अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने वाले हो जाएंगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊँचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु ना बनो, छोड़ो और आदमी बनो। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि धार्मिक दीनदार आदमियों से तो अच्छा है
जो धार्मिक धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान देते हैं उनसे अच्छे जो नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को नहीं मानते परंतु अच्छा आचरण करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो वे लोग धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे धार्मिक हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ धर्म का नाम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की को पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे लोग क्या है, धर्म के नाम पर सिर्फ उत्पात मचाते हैं, इस पाठ में लेखक ने कहा है। अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेंगे कि अगर तुम्हें मानना है तो ईश्वरत्व, कहीं पर भी ईश्वर है, ये चीज़ को मानो, दया करो, मनुष्यत्व को मानो और पशु ना बनो, और क्या है, आदमी बनो। अर्थात आप देखो, पशु होते हैं, पशु क्या होते हैं, उन्हें दूसरे की रक्षा के बारे में कभी ख्याल नहीं था, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो क्या है, दिमाग से सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, एक दूसरे की सहायता करता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको क्या बनना है, मनुष्य बनना है। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। आज प्रश्न अभ्यास में आते हैं। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज धर्म के नाम पर सभी जगह उत्पात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें क्या है, कहा जा सकता है धैर्य, और एक चीज़ और कहा था, धैर्य और सहिष्णुता, ठीक है, या फिर कहा जा सकता है दृढ़ता, हिम्मत। तो ये सारे गुण हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम उस उद्योग को रोक सकें। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन बुरा था जब हमने मौलवियों और किन्हें बना, धर्माचार्यों को स्थान दिया था। साधारण से साधारण आदमी के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। साधारण से साधारण आदमी के तक के दिल में यह बात धर्म और ईमान के नाम पर जहाँ बात आती है तो हमें एक दूसरे के जान लेने और देने में भी देर नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। धर्म के 2 स्पष्ट चिन्ह हैं, शुद्धाचरण और सदाचार। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।